गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन विषय क्षेत्रों को हम लोग यहाँ उठाएंगे जो किसी कारणवश आपके रेगुलर क्लास के दौरान जिसे पूरा नहीं किया जा सका था। तो उन्हीं विषय क्षेत्रों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। उदाहरण के तौर पर एक्सपोजिटरी राइटिंग जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग के विषय में बात करें। थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको इसका परिचय देना चाहता हूँ कि एक्सपोजिटरी राइटिंग आपके सिलेबस में यह 50 नंबर का है और महाविद्यालय द्वारा 50 नंबर जो है उसमें से कितने नंबर आपको दिए जाएंगे यह निर्णय लिया जाएगा, जो इस बात पर आधारित होगा कि आप कितने अच्छे ढंग से इस एक्सपोजिटरी राइटिंग के कार्य को संपादित करते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कुछ आधारभूत तथ्यों के विषय में आपको जानकारी दी जाए। उदाहरण के लिए जैसा कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी इसी ओर इशारा करते हैं कि यदि हम किसी कार्य को करने के पीछे जो व्याप्त उद्देश्य है उसे नहीं समझ लेते तो कार्य करने में हम बहुत अधिक धनात्मक नज़र नहीं आते। तो इसीलिए आप ये समझ लें कि क्यों आवश्यक है एक्सपोजिटरी राइटिंग। ज़रा इसे भी मैं समझाना चाहता हूँ, तो ज़रा आप ध्यान दें, क्योंकि एक्सपोजिटरी राइटिंग में सबसे पहले तो 50 अंक है जो आपको हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करना है इसमें से। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सपोजिटरी राइटिंग जो वर्णनात्मक कौशल है, व्याख्यात्मक कौशल है, डिस्क्रिप्टिव स्किल है आपके, इसको इन्हांस करता है, इसको विकसित करता है। जैसे आप एमएड कर रहे हैं और एमएड कंप्लीट करने के बाद आप निश्चित रूप से एक व्याख्याता के पद पर आसीन होंगे और व्याख्याता का संबंध, सीधा संबंध अपने विषय पर आधारित प्रकरणों की व्याख्या करनी है। तो निश्चित रूप से वह वर्णनात्मक शैली, वह लेखन शैली, वर्णनात्मक लेखन शैली विकसित करना एक्सपोजिटरी राइटिंग का उद्देश्य है, जिसका सीधा लाभ आपको व्याख्यात्मक कौशलों को विकसित करने में मिलेगा। आप जब इसे मौखिक रूप से करेंगे वहाँ भी इसका लाभ मिलेगा, और जो आपकी लेखन शक्ति होगी, वर्णनात्मक लेखन शक्ति होगी, वो भी बहुत अच्छे ढंग से सुदृढ़ होगी और इन्हांस होगी। इसीलिए इसी उद्देश्य से इसे आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया। अब जरा सा हम लोग जो प्रारूप जो हम लोगों ने निर्धारित किया है जिसको अपनाकर हम लोग यह काम करेंगे उसे समझ लें। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में हम लोगों ने विभाजित किया है। 10 से 12 विद्यार्थियों को एक समूह में रखा है जो अलग अलग स्ट्रीम के होंगे, अलग अलग विषयों के होंगे, और प्रत्येक समूह के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइज़र नियुक्त किया है और वो आपको टॉपिक बताएंगे और कैसे उस पर कार्य करना है उसके लिए वो आपको आपकी सहायता करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरे समूह में अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी जीव विज्ञान से संबंधित हैं, कुछ भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, कुछ हिंदी के विद्यार्थी हैं और कुछ अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करूंगा अलग अलग विषयों के लिए, और आपको उन सभी क्रियाकलापों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोजिटरी राइटिंग का कार्य पूरा कर पाएंगे आदर्श ढंग से। तो टॉपिक देने के बाद, टॉपिक मैं दूंगा आपको विषयवार, उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स है जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे द्वारा। उसे भी आप नोट कर लें जिस पर कि आपको काम करना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे इंट्रोडक्शन होगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा, ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक डिस्कशन होगा, समरी होगा, और कमेंट्स ऑब्लिक ओपिनियंस होगा। यदि आपका माध्यम हिंदी है तो आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप लिख लें हिंदी में भी इंट्रोडक्शन के लिए परिचय, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, डिस्कशन विचार विमर्श या वाद विवाद, विचार विमर्श ही आप रखें, और समरी के लिए आप सारांश लिखें, और कमेंट्स टिप्पणी, ओपिनियंस के लिए आप मत लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप ये सारे हेडिंग्स को लिख लेंगे। एक एक करके बारी बारी से हम लोग, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या रखेंगे
यह निर्णय होगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक। जो टॉपिक आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही हमें इंट्रोडक्शन बनाना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना है। तो सबसे पहले टॉपिक का निर्धारण हम लोग करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर जिस विषय के टॉपिक को हम लोग निर्धारित कर रहे हैं वह है फिजिकल साइंस, जो भौतिक विज्ञान। तो आप टॉपिक को नोट कर लीजिए। आपका भौतिक विज्ञान के लिए जो टॉपिक होगा वो है झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों की भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण चिंतनीय मुद्दे एवं इनके उपचारात्मक सुझाव। उम्मीद है आपने लिख लिया है। यदि आप इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। मेजर कंसर्न्स एंड रेमेडीज ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग इन द सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ झारखंड। तो ये टॉपिक है जो फिजिकल साइंस के लिए है। इसी तरह से बारी बारी से हम लोग अलग अलग विषयों के लिए भी आपको टॉपिक प्रोवाइड करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करें, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही कंटेंट रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे और कैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को समझने का मौका मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।